हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 प्लानिंग। आज हम फिलहाल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे प्लस इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, यानी कहा जाए तो प्लानिंग के हम बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। मैं चैप्टर स्टार्ट करूं उससे पहले हम नॉर्मल बातें करते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, कहते हैं ना, एक माहौल बन जाए कि आपको पता होना चाहिए कि भाई प्लानिंग है क्या। देखो, जब भी हम बात करते हैं प्लानिंग की, ये वर्ड आपने अक्सर सुना होगा। हमारा जब डे स्टार्ट होता है, कहते हैं ना, दिन शुरू होता है, दिन शुरू होते ही हमारे दिमाग में प्लानिंग चलने लगती है कि भाई हम आज क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या कहाँ जाना है, कहीं कहाँ नहीं जाना है, कहाँ पहले जाना है, क्या काम करना है। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में तुरंत चलना शुरू हो जाती। चलो, ये तो दिन की शुरुआत की बात होती। इवन कई बार ऐसा होता है जब हम रात में सोने जाते हैं, नाइट में जब हम सोने जाते हैं ना, तब भी हमारे दिमाग में कल के लिए प्लानिंग चलने लगता है। जैसे कि कभी होता है ना, जैसे आज रात को सोने जा रहे हो तो दिमाग में चले था कि कल मॉर्निंग में जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करने जाना है, जॉगिंग करने जाना है, ये सब्जेक्ट लिख के पढ़ना है, ये क्लास अटेंड करनी है, स्कूल जाना है, तो ये होमवर्क बाकी है, उसको दिखाना है, ऐसे कंप्लीट करना है। तो यानी कहने का मतलब क्या है हमारा? कहने का मतलब ये है कि ये जो प्लानिंग है ना, ये आपको हर जगह दिखाई देता है। ये तो मैंने नॉर्मल आपको एक एग्जांपल दिया, एक नॉर्मल एग्जांपल दिया जो आपके डेली रूटीन से रिलेटेड है, राइट। इवन आप फ्रेंड से मिलने जाते हैं ना, जैसे फ्रेंड लोगों से जब मिलना होता है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि भाई हम सब कहाँ मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम दिमाग में फिट करते हैं। फिर मिलेंगे तो कहाँ जाएंगे, क्या मस्ती करेंगे, क्या हम एक्टिविटीज करेंगे, ये सारी चीजें दिमाग में चलती हैं। तो ये भी क्या एक तरह की प्लानिंग ही है ना। आपस में डिस्कस करते हो कि नहीं करते जब मिलना होता है तो ये क्या है, ये सब प्लानिंग ही है। तो अभी हमें ये तो प्लानिंग तो जो मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल देके बताया। लेकिन फिलहाल हमें पढ़ना है बिजनेस से रिलेटेड, यानी कि बिजनेस में प्लानिंग का यूज कैसे होता है, कंपनी में प्लानिंग का यूज कैसे होता है, उसको हमें ध्यान में रख के यहाँ पे कुछ चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में अगर देखोगे तो लिखा क्या है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच हैज द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। हम सब बात जानते हैं कि बिजनेस का काम ही क्या है, बिजनेस का काम है पैसे कमाना, यानी प्रॉफिट कमाना। बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, टू अर्न द प्रॉफिट। यही क्या होता है, बिजनेस का मेन मोटिव होता है। बिजनेस enterprise has to collect complete information of various activities to be performed well in advance and consider matters like who will do what type of work, how, when, and to what extent, right? It means business enterprise has to collect complete information. तो आपको यहां तक याद रखना है भाई, कंप्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है। यानी कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो कोई भी काम करने से पहले हमें उस एक्टिविटीज से, यानी जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की एक्टिविटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी इंफॉर्मेशन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। लाइक who will do, what will be done, right, how it will be done, when it will be done, to what extent it will be done। ये सारी चीजें हमें एक्टिविटीज को फाइंड आउट करना पड़ता है। and thus planning is forecasting the future in a प्रेजेंट। देखो यहाँ पे बोला है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है और ये डिसाइड करना है हु विल डू, कौन करेगा, व्हाट टाइप ऑफ वर्क, कब करेगा, ये सारी चीजें क्या, सॉरी क्या, कौन सा काम करेगा, कैसे करेगा, क्या करेगा, कब करेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, कब करेगा। मैं बोल रहा हूँ ना, देखो फ्यूचर है ना, विल इसका मतलब ये हुआ कि हमें फ्यूचर की बातें करनी है, लेकिन वो कब करनी है, वो हमें आज ही करनी है, यानी हमारे प्रेजेंट में ही करना है। दस प्लानिंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। वेदर प्लानिंग क्या है, यूनिवर्सल प्रोसेस। क्यों ऐसा बोला, उसका रीजन है। उसका रीजन क्या है, चाहे बैटलफील्ड हो, चाहे प्लेग्राउंड हो, चाहे बिजनेस यूनिट हो, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट हो, रिलीजियस इंस्टीट्यूट हो या सोशल इंस्टीट्यूट हो, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन एवरी फील्ड। जैसे अभी मैं एग्जांपल दूं, अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है, राइट, वी ऑल नो स्टार्ट हो चुका है नवरात्रि। तो नवरात्रि में हम गरबा खेलने जाते हैं, राइट, या गरबा की स्टार्ट होता है। तो जब गरबा स्टार्ट होता है तो उससे पहले प्लानिंग होती है कि कौन सा गाना बजेगा, कौन सी आरती पहले होगी, बाद में कौन सी आरती होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड आरती कौन सी, बाद में कौन सी म्यूजिक से गरबा हम स्टार्ट करेंगे, एक माहौल बनाएंगे, पहले स्लो 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 फिर बीट पकड़ेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें यानी हर जगह, चाहे रिलीजियस इंस्टीट्यूट हो, रिलीजियस वर्क हो, चाहे बिजनेस यूनिट हो, चाहे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट हो, हर जगह ईच एंड एवरी फील्ड प्लानिंग इज डन इन एडवांस, राइट। प्लानिंग क्या है, बेसिकली जो हमारा वर्क है उसको एडवांस में डिसाइड करना, दैट इज नोन एज अ प्लानिंग। ये तो मैं एक आपको सिंपल सा समझा के ना, एक माहौल क्रिएट किया है ताकि आपको पता चले। अब आपका दिमाग जो है ना वो चलना शुरू होगा, अपने दिमाग को दौड़ाना स्टार्ट कर, जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ उसको ऐसे कहते हैं ना एकदम प्रैक्टिकल वे में उसको सोचो, तो ज्यादा याद करने में, याद मतलब क्या, समझने में मजा आएगा। और जब समझने में मजा आएगा तो ऑटोमेटिक तुम याद कर लोगे, ठीक है। कुछ चीजें होती है जो हमें लर्न करना होगा, कुछ चीजें होती है जो हमें कहते हैं ना मेमोराइज भी करना होगा, लेकिन मैक्सिमम चीजें हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं प्लानिंग का। तो यहाँ पे है, व्हाट डू we want to achieve in the future and how
For these various alternatives are to be considered and from those the best alternatives to be selected. हमें देखो क्या काम करना है, क्या अचीव करना है फ्यूचर में, उसके लिए हमारे पास वेरियस अल्टरनेटिव्स होते हैं। ध्यान से समझना इस बात को, हमारे पास क्या होते हैं, वेरियस अल्टरनेटिव्स होते हैं, लेकिन उन सारे अल्टरनेटिव्स को हम चूज नहीं कर सकते। वी हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव, राइट। जैसे अगर आपके पास, ठीक है, मान लो आपके पास 100 रुपीज है, ठीक है, आपके पास 100 रुपीज है और आपको 2 से 3 काम है, तो 2 से 3 काम जब है तो आप ये डिसाइड करोगे इस 100 रुपीज का हम बेटर वे में कहाँ यूज कर सकते हैं, राइट। बेटर वे में कहा जाए तो हम डिसाइड ये करेंगे इसका हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना होगा। क्या करना होगा? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन का मतलब यहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट से है, तो हम मैक्सिमम बेनिफिट कौन से एक्टिविटी में लगा के ले सकते हैं, दैट इज नोन एज अ बेस्ट अल्टरनेटिव। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट। कंसेप्ट क्या है? प्लानिंग इज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन इन बिजनेस, कंसिडर देम इन एडवांस एंड प्लान आउट हाउ टू डू दीज एक्टिविटीज। बेसिकली व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन इन अ बिजनेस। मतलब बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज करने वाले हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, दैट इज टू कंसिडर देम इन एडवांस इन प्लान आउट हाउ टू डू दिस एक्टिविटीज। जो काम करने वाले उससे रिलेटेड पहले ही सारी चीजें क्या कर लो, प्लान कर लो, वो भी एडवांस में, राइट। फिर ये देखना है कि उन एक्टिविटीज को कैसे करना है, हाउ टू डू दिस एक्टिविटीज, ये दिमाग में रखना है कि हमें वो काम कैसे करना है। इसको मैं थोड़ा ढंग से अंडरलाइन कर देता हूं। यहाँ पे क्या देखना है, हाउ टू डू दिस एक्टिविटीज। क्लियर है इतना? तो ये आपका प्लानिंग का कंसेप्ट की बात करते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन का सिंपल मतलब है टास्क ऑफ प्लानिंग इज मतलब चूजिंग का है। टास्क ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग मतलब चूज करना है ना भाई, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, सो वी हैव टू चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव, राइट। लेकिन जो हमें डेफिनेशन याद रखना है वो है जॉर्ज आर टेरी का। तो ये आपको डेफिनेशन याद रखना है, कई बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है प्लानिंग की परिभाषा, आई मीन डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ IMP, ठीक है, क्योंकि आप लोग IMP ही ज्यादा फोकस करते हैं इसलिए मैं IMP लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे प्लानिंग का मतलब क्या है? प्लानिंग मीन्स, फंक्शन ऑफ प्लानिंग मीन्स assumptions for a result, policy to follow functions, stages and to decide the method to be followed, राइट। यहाँ पे क्या बोला है? assumptions for results, यानी रिजल्ट्स के लिए हमें assumptions प्रिपेयर करना है, पॉलिसी टू फॉलो द फंक्शंस, और हमें ऐसे पॉलिसीज बनाने कि जो हमारे फंक्शंस यानी काम है हमारे उसको फॉलो करना है, इन स्टेजेस एंड टू डिसाइड द मेथड टू बी फॉलोड, और हमें उन मेथड्स को डिसाइड करना है जिनका हमें यूज करना है अपने बिजनेस एक्टिविटी में। दस प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस टू अचीव अ गोल। अब ये सारी चीजें हमें डिसाइड करना, एजम्पशन करना है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? क्या लगाने की जरूरत पड़ेगी? दिमाग। और दिमाग लगाने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? इसका मतलब मैं बोल सकता हूं दैट इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। व्हाट इज? It is an intellectual process. I hope this point is very clear. What is planning? Planning means assumptions for a result, policy to follow functions, stages, and to decide the method to be followed. क्लियर है? एंड डिसाइड द मेथड टू बी फॉलोड, 3 पार्ट्स में है, assumption फॉर रिजल्ट, पॉलिसी टू फॉलो फंक्शन, स्टेजेस एंड टू डिसाइड द मेथड ऑफ टू बी फॉलोड। क्लियर है? नाउ द प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। तो ये था आपका प्लानिंग का मीनिंग। अब हम बात करते हैं आगे की, तो आगे हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल जो पॉइंट है वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया कि भाई प्लानिंग जो है हर जगह यूज होता है, चाहे हम सुबह उठते हैं चाहे रात को सोते हैं, हर टाइम हम प्लानिंग करके ही डिसाइड करते हैं कि हमें सोना कब है, उठना कब है, हमें उठते ही हमें क्या क्या चीजें करनी, क्या एक्टिविटीज करनी, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या नहीं, वो सारी चीजें हम डिसाइड करते हैं, और ये सब हम प्री प्लान करते हैं, राइट। तो प्री प्लान करते हैं मतलब इट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस, यानी ईच एंड एवरी फील्ड में यूज होता है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे सोशल फील्ड हो। क्लियर है? तो ये था हमारा यूनिवर्सल प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ। द फर्स्ट वन इज अ यूनिवर्सल, याद रखना है। What is? It is a universal and it is present in every field, right? तो present in every field, याद क्या रखना है? Present in every field। अब फील्ड की बात करें तो फील्ड में आ जाएगा बिजनेस, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, रिलीजन और सोशल फील्ड, यानी जितने नाम आपको याद रहे सारे नाम ऐड कर सकते हो। क्लियर है? ये 2 वर्ड याद रखने हैं। बात करते हैं प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट का काम ही शुरू होता है प्लानिंग से। मैनेजमेंट किसको करोगे? प्लानिंग करोगे, उसके बाद ही मैनेज करोगे ना। प्लानिंग करेंगे, डिसाइड करेंगे कैसे करना है, क्या करना है, कब अचीव करना है, किसको काम देना है, वो सारी चीजें डिसाइड करना है, उसके बाद से ही तो अगला आगे का काम शुरू होगा। सो प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन। तो आपको याद रखना है कि जो प्लानिंग हमारा वो है प्राइमरी फंक्शन। किसका प्राइमरी फंक्शन है? बिजनेस में जो भी हमारी मैनेजमेंट एक्टिविटीज होती है उनका ये प्राइमरी फंक्शन है। मैनेजमेंट स्टार्ट्स विद अ प्लानिंग, और जैसे ही हमने प्लान कर लिया है कि हमको करना क्या है, वहां से ही हमारा मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाता है। अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लाइक ऑर्गेनाइजेशन,
स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आर इम्प्लीमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग। यानी कि जो हमारा प्लान होता है उसी प्लान के बेस पर हमें बाकी की एक्टिविटीज करनी पड़ती है। उसी प्लान के बेस पर बाकी की एक्टिविटीज मींस लाइक ऑर्गेनाइजेशन उसी के बेस पे करना होगा, स्टाफिंग उसी के बेस पे करना होगा, डायरेक्टिंग उसी के बेस पे करना होगा, कंट्रोल और बाकी सारी चीजें। हालांकि कंट्रोल लास्ट होता है हमारा, मींस फिर भी और भी जो एक्टिविटीज आती है यहाँ पर कम्युनिकेशन होगा, ये सारी चीजें, कोऑर्डिनेशन हो गया, ये सारी इसी के बेस पर होंगे, प्लानिंग के बेस पर। क्लियर है? 3 वर्ड याद रखना है। पहला प्राइमरी फंक्शन है और मैनेजमेंट जो है स्टार्ट्स विद प्लानिंग एंड अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लाइक जो भी नाम है इंप्लीमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग, राइट? तो यहाँ पे याद रखना इंप्लीमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग। क्लियर है? आपका ये था सेकंड, दैट इज प्राइमरी फंक्शन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस। क्या है? कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस। कॉन्शियस का एंड मेंटल का मतलब क्या है? बहुत ही बुद्धिमत्ता से दिमाग को शांत रख के काम करना होता है। तो अगर डिसीजन लेना है, चूज करना है, बेस्ट अल्टरनेटिव मींस नंबर ऑफ अल्टरनेटिव में से बेस्ट अल्टरनेटिव में चूज करना है, तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना। विदाउट दिमाग के तो सब चलेगा नहीं। अब अगर दिमाग नहीं लगाना होता तो किसी को भी कोई भी मैनेजमेंट बन जाता, आई मीन कोई भी मैनेजर बन जाता, लेकिन दिमाग लगाना होता है, इसीलिए हर कोई नहीं बन पाता ना। तो यहाँ पे वही बोला है, प्लानिंग इज अ कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस बिकॉज इन प्लानिंग डिसीजंस आर टेकन कंसाइसली एंड ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिव assumptions। याद रखना है भाई डिसीजंस कैसे लेना होता है, कैलकुलेटिव assumptions, यानी सारे पॉजिटिव नेगेटिव सब चीजों को माइंड में रखना होता है एंड उसके बेस पे हमें उसको क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। हम कोई काम करते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास उसका फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, यानी कि बेनिफिट्स क्या होंगे, उसके लॉस क्या होंगे, यूं कहो कि उसके प्रॉफिट क्या होंगे और उसके लॉस क्या होंगे। सारी चीजों को हम माइंड में रखते हैं, देन ओनली हम डिसाइड करते हैं कि भाई इसको करे या नहीं करे। तो ये हो गया हमारा थर्ड वन, दैट इज कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस। अब देखो कॉन्शियस और मेंटल प्रोसेस है, इसका मतलब ये हुआ कि जब दिमाग लगाने की बात आ गई तो दिमाग वहीं लगाना पड़ता है जहां पे हमारे पास नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स हो। तो यहाँ पे मैं ना जो फिलहाल मैंने बुक्स के अकॉर्डिंग नंबर वाइज लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेनेशन जिस तरीके से करूंगा आप उसी तरीके से याद करना। जैसे मैंने पहला क्या एक्सप्लेन किया, यूनिवर्सल प्रोसेस। वो पॉसिबल हो तो नोटबुक में एक पेज में लिख लेना। पहला क्या आएगा, यूनिवर्सल प्रोसेस, दूसरा क्या है, प्राइमरी फंक्शन, तीसरा क्या, कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस। और दिमाग वहीं लगाना है जहां पे अकेला ना हो, बहुत सारी चीजें हो। इट मींस लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स, यानी कि ये हमारा कौन सा पॉइंट बन जाएगा, पॉइंट नंबर 4 बन जाएगा। ध्यान से समझना, इसीलिए मैंने वो भी नंबर लिखा है ताकि आपको पता रहे कि बुक में यही दिया हुआ है, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग आपको याद भी हो जाए उस तरीके से बता रहा हूं। तो याद रखना दिमाग वहीं लगाना है जहां पे हमारे पास नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हो। सो प्लानिंग इन एनी फील्ड इंक्लूड्स वेरियस प्लान्स एंड अल्टरनेटिव। हम कोई भी काम करते हैं ना तो हम प्लान ए को लेके नहीं चलते, हम कई सारे प्लान को ए बी सी जेड तक लेके चलेंगे प्लान, ताकि कोई भी प्लान अगर फेल हो तो उसके बाद वाला प्लान होना जरूरी है। अगर दूसरा प्लान अवेलेबल नहीं है इट मींस कि हम रिस्क कर रहे हैं ना, जैसे कहते हैं ना प्लान बी होना जरूरी है। तो हमारे पास वेरियस प्लान्स होते हैं, इट मींस हमारे पास क्या होते हैं, अल्टरनेटिव्स होते हैं। फॉर एग्जांपल देयर कैन बी मेनी अल्टरनेटिव्स टू इंक्रीज द सेल्स इन द फ्यूचर। लाइक यहाँ पे लिखा है कि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इंक्रीज करने का। क्या इंक्रीज करने का, सेल्स इंक्रीज करने का। लाइक इंक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट, हम क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट बढ़ा सकते हैं। रिडक्शन इन प्राइस, हम प्राइस को रिड्यूस कर सकते हैं। ट्रेनिंग टू सेल्समैन, यानी ट्रेनिंग दे सकते हैं सेल्समैन को, भाई तू जाके कैसे बात करेगा, कैसे कस्टमर्स को है ना मैनिपुलेट करेगा। और डिक्लेरेशन ऑफ अट्रैक्टिव ऑफर्स टू इंक्रीज द सेल्स, या तो अलग अलग टाइप के गिफ्ट वाउचर्स, इनाम, आई मीन जो कहते हैं ना कि प्राइजेस, ये अलग अलग तरीके रख सकते हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ना। अब इतने सारे ऑप्शंस हैं, ये क्या है हमारे पास, ऑप्शंस है। अगर ऑप्शंस है तभी तो दिमाग लगाना पड़ रहा है ना, अगर ऑप्शंस नहीं तो दिमाग क्यों लगाना पड़ता। नाउ द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ इट इज टू बी डन। अब हमारा काम ही क्या है, हमें सिलेक्ट करना है बेस्ट अल्टरनेटिव। क्लियर है, हमें क्या करना है, हमें बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है। क्लियर है इतना? तो आपका फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स। अभी बात को समझो, जब लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स है तो अभी वहां पे हमें डिसीजन लेने की प्रॉब्लम होती है। तो लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव के बाद हमें क्या याद रखना है, रिक्वायर्स डिसीजन प्रोसेस। जहां पे नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स हैं वहीं पे हमें डिसीजन लेने की प्रॉब्लम आएगी, यानी ये हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 5, रिक्वायर्स डिसीजन प्रोसेस। सी प्लानिंग इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव, जो हमने पढ़ा कि हमारे पास नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स होते हैं, दैट्स व्हाई हमें सोचना पड़ता है उसमें से बेस्ट लेना है। वेरियस अल्टरनेटिव्स आर कंसीडर्ड एंड assumptions आर मेड एंड द डिसीजन इज टू बी and the decision is taken to select the best alternative। अब यहाँ पे बात को समझो, डिसीजन प्रोसेस का मतलब क्या है कि काम करने के हमें तरीके को सोचना है।
तो यहाँ पे वही बोला है कि वेरियस अल्टरनेटिव्स आर कंसिडर्ड, जो भी अल्टरनेटिव्स यहाँ पे अवेलेबल है उसको कंसिडर करना है, एंड assumptions आर मेड एंड द डिसीजन इज टेकन टू सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव, और हमें वही फिर डिसीजन लेना है कि भाई हमको सिलेक्ट क्या करना है, राइट। हमें बात तो मैंने बता दिया कि हमें क्या करना है, बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करना है, लेकिन बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, सारे अल्टरनेटिव्स को कंसिडर करना पड़ेगा, उनसे रिलेटेड जो भी बातें हैं उनको एज्यूम करके सारी चीजों को दिखना पड़ेगा, और इसीलिए बोला जाता है कि डिसीजन मेकिंग हो रहा है। और जब डिसीजन मेकिंग है तो बात क्लियर है, भाई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज नेसेसरी इन अ प्लानिंग, सो डिसीजन इज नेसेसरी इन प्लानिंग, क्लियर है इतना। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 5, रिक्वायर्स डिसीजन प्रोसेस। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखो क्या कहता है। अब देखो यहाँ पे जो हमने अलग अलग टाइप के डिसीजन प्रोसेस लिया है, वो डिसीजन प्रोसेस कैसे होगा, किस बेस पर होगा, क्या चीजें दिखनी है, तो हमें उसमें बात करना है फ्यूचर की। किसकी बात करना है, फ्यूचर की, यानी जो भी हमें डिसीजन लेना है वो फ्यूचर बेस्ड होना चाहिए। फोरकास्टिंग डन बाय कंसिडरिंग फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, याद रखना है कि जो फोरकास्टिंग करना है हमें पहले से सारी चीजें डिसाइड करनी है, वो फ्यूचर को बेस पे रख के करना है, क्योंकि फ्यूचर जो हमारा क्या है, अनसर्टेन है। while making a plan for a business unit, therefore forecasting and planning are considered as the best function of management, that's why forecasting and planning की बात होती है, क्लियर है इतना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रिसाइज, यानी ये जो डिसीजन ले रहे हो ना, फोरकास्टिंग कर रहे हो ना, ये प्रिसाइज होना बहुत जरूरी है। फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो तो फ्यूचर के बारे में सोचना एकदम ठीक ठीक लगाना, कहते हैं ना वो एकदम ठीक ठीक लगाओ भैया, आजकल एडवर्टाइजमेंट है ना एकदम ठीक ठीक लगाओ, वो कहते हैं ना सही सही लगाओ। तो यहाँ पे वही बात है कि जो डिसीजन होना चाहिए एकदम सही सही होना बहुत जरूरी है। और सही से डिसीजन कब लगेगा आपका, सही से डिसीजन तभी लगेगा जब यहाँ पे क्या होगा, प्लानिंग इज अ प्रोसेस फॉर अ फ्यूचर, ध्यान से सुनना, द मैटर्स कंसिडर फॉर प्लानिंग आर टू बी स्टडीड एग्जैक्टली। तो हमें ये जानना जरूरी है कि जो हमारा प्लानिंग होने वाला है, यानी जो हम प्लान कर रहे हैं, जो हमारा फ्यूचर के लिए हम प्लानिंग डिसाइड कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, ध्यान से समझना, उससे रिलेटेड जो भी मैटर्स है उनको कंसिडर करके उनको स्टडी करना है। और वो भी कैसे करना, एग्जैक्टली वही बातें स्टडी करोगे देन ओनली ये पॉसिबल होगा। प्रिसाइजली सही सही कब लगाओगे, सही ठीक ठीक कब लगाओगे, जब तुम्हारे पास वही इंफॉर्मेशन होगी जो तुम्हें चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टेटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करना होगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा, और वो भी कैसा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए, तभी जो डिसीजन प्रोसेस है वो अच्छा बनेगा। क्लियर है इतना, समझ में आया। तो ये हमारा जो डिसीजन प्रोसेस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 7। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नंबर्स लिख दिया, ये आपका पॉइंट नंबर 6 है। मैं यहाँ पे देखिए नंबर्स लिखते जा रहा हूँ, इसलिए मैंने लिखा क्योंकि इनको आप सीरीज वाइज याद करोगे तो आपको लर्न करना आसान होगा कि 1 2 3। उसके बाद मेरा 4 नंबर कहाँ था, तो ये रहा मेरा 4 नंबर, लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स। जहां लिस्ट होगा वहां पे हमें क्यों लिस्ट आया, क्योंकि हमें वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, डिसीजन प्रोसेस करना पड़ेगा। फिर डिसीजन प्रोसेस के बाद हमारा नेक्स्ट होगा फोरकास्टिंग, उसके बाद हमारा क्या होगा, प्रिसाइज। फिर प्रिसाइज की बात करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट प्लानिंग होगा, नेक्स्ट पॉइंट होगा, वो होगा हमारा कंसर्न विद द फ्यूचर। अब देखो यहाँ पे प्रिसाइज है ना, फ्यूचर की बात हो रही ना, इसमें भी फ्यूचर है तो कंसर्न विद द फ्यूचर। अब यहाँ पे देखो क्या है, यानी कि जो भी हमें एजम्पशंस लेना है, जो भी बातें हमें सोचनी है, क्या करना है, वो फ्यूचर को इन्वॉल्व करके लेना है। फोरकास्टिंग एजम्पशंस आर डन लेटर ऑन, पहले हमें क्या देखना है, प्लानिंग प्रिज्यूम्स अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व इन फ्यूचर, यानी जो भी चीजें सोचनी है पहले, जो भी प्लानिंग में जो भी अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व हैं उनके बारे में सोचना है, देन ओनली हम प्लानिंग और ये फोरकास्टिंग एजम्पशंस कर सकते हैं। इन शॉर्ट कहें तो प्लानिंग इज रिलेटेड विद द फ्यूचर बिकॉज it is evaluating the future at a present and accordingly making arrangement for the same। क्लियर है, ये क्या कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है, किसको इवेल्युएट किसको कर रहा है, ये फ्यूचर को इवेल्युएट कर रहा है, एंड उसी के बेसिस पे हमें क्या करना है, अरेंजमेंट्स करना है, इसके लिए, फ्यूचर के लिए। क्लियर है इतना, तो ये था आपका पॉइंट नंबर 8। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज 9 नंबर, तो 9 नंबर हमारा यही है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, या एक बार ये सारी चीजें हो गई ना तो खत्म नहीं होता भाई, चलते रहता है। प्लानिंग इज कंटिन्यूअस एंड पेरेनियल प्रोसेस। क्या है जो प्लानिंग है वो क्या है, कंटिन्यूअस एंड पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब है इटर्नल, इटर्नल का मतलब क्या था, हमेशा बना रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। प्लानिंग इज दैट प्रोसेस व्हिच बिगिंस विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटिन्यूस टिल द एंड। जैसा मैंने कहा, सुबह उठते ही दिमाग में प्लानिंग चलती है, रात को सोते ही फिर प्लानिंग अगले दिन के लिए चलना शुरू होता है, फिर सुबह उठते फिर से प्लानिंग करते हैं, यहाँ तक कि घर से निकलना होता है तब भी प्लानिंग करते हैं, घर पे आना होता है तब भी प्लानिंग करते हैं, घर पहुंचेंगे ये काम करेंगे, दिमाग में आपने किया होगा, भले कॉन्शियसली नहीं तो अनकॉन्शियसली किया ही होगा, मतलब हमको पता नहीं चलता हम सोच रहे हैं पर हम करते जरूर हैं। दैट्स व्हाई क्या बोला भाई, इट इज अ कंटिन्यूअस एंड पैरेलल प्रोसेस, हमेशा चलता है। As per the time and circumstances, the plans are also required to be changed। और हमें पता है कि भाई प्लानिंग, सॉरी मेरा पेन गया लगता है, नहीं गया। और इसी
बात को लेके बोला है एज पर टाइम इन सर्कमस्टेंसेस द प्लान्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू बी चेंज। रीजन क्या है भाई कि प्लानिंग को भी में बीच बीच में हमें क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। इसीलिए सारी अल्टरनेटिव्स को, सारी बातों को हमें अक्सर सोचना पड़ता है। कंटिन्यूअस है लेकिन हमें हमेशा सोचना पड़ेगा। इतना क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटीज। प्लानिंग में हम वही चीजें करेंगे जो हमारे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो। प्लानिंग इज मेड टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। मैनेजमेंट डिसाइड्स future target as per objective. Accomplishment of objectives become easy if the targets are pragmatic. अब यहाँ पे देखो क्या बोला है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड हमें एक्टिविटीज करनी है, तो उसके लिए हमें सारी चीजें पहले से डिटरमाइन करना, प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना। अब ऐसा तो नहीं काम करते जाओ सोचते जाओ, नहीं नहीं, पहले से डिसाइड होता है, देन उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करते हैं। अब प्लानिंग जो है हमारा वो है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, जो फ्यूचर टारगेट्स हैं उनके अचीव करना है। लेकिन एक बात याद रखना है कि जब भी हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं ये तभी पॉसिबल होगा, तभी हम टारगेट को अचीव कर पाएंगे व्हेन दे आर प्रैग्मेटिक, यानी जब वो रियलिस्टिक होंगे। रियलिस्टिक नहीं होगा तो उसको अचीव करना पॉसिबल नहीं है। दस प्लानिंग इज एन ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटीज। याद रखना है, तो प्लानिंग क्या हमारा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटीज है। जैसे प्लानिंग जब हम करते हैं पढ़ाई का, तो हम दिमाग में पहले ये रखते हैं कि हमें ये चैप्टर्स कंप्लीट करना। हम ऐसा नहीं सोचते कि एक दिन में है ना पूरा पहाड़ तोड़ के मैं आज 100 में से 100 लेकर आ गया। नहीं नहीं, हम सोचते हैं आज एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट डे दूसरा करेंगे, फिर उसको रिवाइज भी करेंगे, फिर तो क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा थोड़ा प्लानिंग करते हैं। रियलिटी होना चाहिए ना, उसमें वही रियलिज्म होना जरूरी है। ऐसा हमें में तीर नहीं मारना है। ओके, द लास्ट पॉइंट इज नाउ लेट्स सी द लास्ट पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी। लास्ट पॉइंट क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। यानी जो भी प्लानिंग किया उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। यानी कि जब भी हमें रिक्वायर होता है, जब भी हमें जरूरत पड़ती है, तो हमें उसमें चेंजेस भी करना जरूरी है। क्योंकि रीजन क्या, देखो जो प्लानिंग है वो कैलकुलेशंस और एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। ध्यान से समझना, जो प्लानिंग है इट इज बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस एंड एजम्पशंस। एंड जो कैलकुलेशन और एजम्पशंस होते हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। जैसे टाइम बदला तो कैलकुलेशन चेंज, एजम्पशंस चेंज। दैट्स व्हाई क्या बोला, फ्लेक्सिबिलिटी इज द प्री कंडीशन फॉर अ प्लानिंग। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या बोला है कि इट इज अ प्री कंडीशन फॉर अ प्लानिंग। क्या याद रखना है कि प्लानिंग इज अ प्री कंडीशन, सॉरी फ्लेक्सिबिलिटी इज अ प्री कंडीशन फॉर अ प्लानिंग। एंड प्लानिंग इज नॉट अ स्टैटिक एलिमेंट। और प्लानिंग क्या स्टैटिक नहीं, मतलब एक फिक्स नहीं हो जाता, जहां है वहीं रहेगा, हिलना मत, नहीं तो गोली मार दूंगा, ऐसा वाला नहीं होता। हिल सकता है, वो इधर उधर जा सकता है, सिचुएशन हुई तो चेंज कर सकता है। ठीक है, ये बसंती टाइप का कहीं भी कूद सकता है। क्लियर है था? तो ये थे हमारे टोटल 11 पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे मैं साइड में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देता हूँ, ठीक है, तो आपको थोड़ा क्या रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा याद करने में। देखो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या बोला था, ध्यान से देखना, कहानी के अकॉर्डिंग याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट था यूनिवर्सल। मैं शॉर्टकट में बिलीव नहीं करता, मैं बिलीव करता हूं कि आप चीजों को ऐसे रिवाइज करो, ऐसे पढ़ो जैसे आप रियल में उसको यूज करने वाले हो। आज ही पढ़ के कल ही जाके बिजनेस में अप्लाई करने वाले, ऐसे सोचो। तो पहला क्या है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्यों है, यूनिवर्सल प्रोसेस क्यों है कि भाई हमेशा यूज होता है, हर जगह यूज होता है। नंबर 2, यूनिवर्सल प्रोसेस तो है ही है। नंबर 2 है प्राइमरी फंक्शन है। किसका प्राइमरी फंक्शन है? मैनेजमेंट का। ये क्या है? प्राइमरी फंक्शन। इसके बाद ही तो सारे काम शुरू होते हैं, प्लानिंग करोगे उसके बाद ही सारे काम शुरू होंगे, ये याद रखना है। फिर तीसरा पॉइंट मैंने क्या कहा था, तीसरा पॉइंट कहा था कॉन्शियस। याद रखना है कॉन्शियस, क्या याद रखना है? कॉन्शियस, कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस। और मैंने क्या कहा, व्हाई इट इज अ कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। तो ये क्यों कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस है? बिकॉज वी आर हैविंग नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे अभी चेंज होगा लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव, बिकॉज वी आर हैविंग लीस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स। अब जब हमारे पास लीस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। सो रिक्वायर डिसीजन प्रोसेस, मतलब बहुत सोचना पड़ेगा, रिक्वायर्स डिसीजन प्रोसेस। क्योंकि किसी एक को चुनना है तो एक को पसंद करने के लिए बुद्धि बहुत लगानी पड़ेगी, बहुत सोचना पड़ेगा। तो ये हम सोच लिए, कर लिए। उसके बाद ये जो सारी चीजें होती हैं, ये जो भी सारी चीजें होती हैं किसके लिए होती हैं? फोरकास्टिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्योंकि हमें फ्यूचर के लिए काम करना है ना, दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं? फोरकास्टिंग। सो फोरकास्टिंग इज इसेंशियल। ये हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, यानी पॉइंट नंबर 6। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 7। तो पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है कि देखो अगर तुम्हें फोरकास्ट करना है तो फोरकास्ट करने के लिए तुम्हारे पास सभी चीजों का बहुत ही प्रिसाइजली इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा? प्रिसाइज। फिर बात करते हैं नंबर 8 पॉइंट की। तो नंबर 8 पॉइंट कहता है कि इंफॉर्मेशन आपके पास तो प्रिसाइज है, वेरी गुड, लेकिन ये सारी चीजें कैसी हैं भाई? कंसर्न विद द फ्यूचर। ये स्पेलिंग मिस्टेक, क्या है ये? कंसर्न विथ फ्यूचर। यानी जो हम डिसीजंस ले रहे हैं, जो हम ये फोरकास्टिंग करें, किससे रिलेटेड है? फ्यूचर से रिलेटेड, तो उनको भी हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या है?
एक बार डिसीजन ले लिया खत्म नहीं हो जाएगा, ये क्या कंटिन्यूस, यानी एक बार सोच लिया फ्यूचर के लिए तो इसका मतलब नहीं काम खत्म, जब तक हम हैं तब तक ये चलता रहे, यानी इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यूनिवर्सल और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की, तो पॉइंट नंबर 10 कहता है कि भाई ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, यानी जैसा ऑब्जेक्टिव वैसा हमारा क्या होगा, प्लानिंग। ओके, क्लियर है। तो अगर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, नहीं काम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ भाई इट इज अ फ्लेक्सिबल, क्या है, इट इज अ फ्लेक्सिबिलिटी या फ्लेक्सिबल। क्लियर है इतना? तो ये है आपके 11 पॉइंट्स। देखो मैंने जो कहानियां बताई हैं उसको आप चाहे तो पेंसिल से कहीं पे लिख लिया करो, वो स्टिकी पेपर्स आते हैं ना, ट्राई टू यूज दैट स्टिकी पेपर्स, उसके हैबिट डालो, आपको बहुत काम आएगा फ्यूचर में। हम अभी से आपको इस तरह से प्रिपरेशन करवा रहे हैं कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, किसी भी चीज की प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको ऐसा इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि हमें पढ़ाई कैसी करनी है। मेरा टारगेट ये नहीं है कि आप बोर्ड में 100 में से 100 लेकर आओ, क्योंकि 100 में से 100 लाने के लिए आपके पास 150 पेज की किताबें हैं, और मुझे इतना पता है हमारा ह्यूमन ब्रेन इतना जबरदस्त है कि हम 150 पेज की किताब पूरा का पूरा रट्टा मार सकते हैं, वन लाइन बाय लाइन, वर्ड्स बाय वर्ड्स। आपके फ्रेंड्स भी ऐसे होंगे, आपके आसपास लोग ऐसे होंगे, पर हम उनमें से नहीं है। राइट, वी आर ह्यूमन, हमारे अंदर फीलिंग्स है, हम हर चीज को इमोशन से जोड़ते हैं, समझते हैं। तो जितना ज्यादा इमोशन से जोड़ोगे, जितना ज्यादा समझोगे, वो चीजें हम कभी नहीं भूलते। मूवीज देखते हो ना, मूवीज में कैसा होता है, हम कनेक्ट कर लेते हैं अपने आप को, तो वो पिक्चर हम कभी नहीं भूलते हैं। जो एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते हैं वो हम भूल जाते हैं पिक्चर, लेकिन जिसको हम इमोशंस के साथ अटैच करके देखते हैं ना कि वाह यार ये तो ऐसा भी हुआ था, सही बात है यार, ये तो एकदम सही बात है, दिमाग से कभी नहीं निकलता है, तो ये वैसा ही है, अटैच करो अपने आप को। क्लियर है इतना? तो अभी थोड़ा आगे और पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बातें तो मेरी चलती रहती हैं, बीच बीच में ये जो ज्ञान है वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, सामने होते तो बहुत मजा आता, तो क्या है फिर तुम सामने से बोल पाते, लेकिन सामने नहीं है तो जितना मैं बोल सकता हूँ मैं उतना बोलूंगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, इंपॉर्टेंस, किसका इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, हमें इंपॉर्टेंस पढ़ना है प्लानिंग का। तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, ऑल एक्टिविटीज आर डन सिस्टमेटिकली। जब हम प्लानिंग करते हैं तो जितने वर्क होते हैं ना बहुत सिस्टमेटिक तौर पे होते हैं, डिसाइड कर लिया ना भाई क्या करना है, कैसे करना है, किसको करना है, सब सिस्टमेटिक वे से होगा। अगर सिस्टमेटिक वे से होगा तो इट मींस वेस्टेज जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, नहीं इट कैन बी अवॉइडेड। ओके, प्लानिंग रिड्यूसेस फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, और जब प्लानिंग हो रहा है, सिस्टमेटिक वर्क हो रहा है, तो जो अनसर्टेनिटीज आने वाली हैं इट कैन बी रिड्यूस्ड और इट कैन बी अवॉइडेड। नेक्स्ट, प्लानिंग लीड्स टू प्रिसीजन। अब मैंने क्या कहा कि प्रिसाइज का मतलब है सही सही लगा, भी सही सही लगा, तो यहाँ पे क्या है, प्लानिंग जो है ना वो एकदम सही रास्ते पे आपको लेकर जाता है। ठीक है, सो इट लीड्स टू प्रिसीजन, तो ये आपको वर्ड याद रखना है, प्लानिंग लीड्स टू प्रिसीजन। नाउ योर यूजफुल अकम्प्लिशमेंट ऑब्जेक्टिव, तो हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में देख लिया भाई, इट इज यूजफुल द फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो ये वर्ड आपको याद रखना है। ओहो, बैड लक बैड लक, ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्मूथनेस इन अदर मैनेजरियल फंक्शन। जब आपके पास प्लानिंग है, आपके पास सारी चीजें हैं, तो बाकी काम करने में आपको बड़ा आसान होगा, आपको बड़ा मजा आएगा, नहीं स्मूथनेस होगा, कहते हैं एकदम मक्खन जैसा काम होगा सारा। प्लानिंग इंक्रीजेस एम्प्लॉय कॉपरेशन, सभी को पता है क्या काम करना है, कैसे करना है, किसको कितना करना है, तो उनके बीच में क्या होगा, इट देयर विल बी कोऑपरेशन, जिसको हमने बोला था कोऑर्डिनेशन। राइट, इफेक्टिव कंट्रोल बिकम पॉसिबल्स, और हम कंट्रोल भी कर सकते हैं कि हमारे पास प्लानिंग है, मैंने बोला था ऐसा ऐसा करने के लिए, भाई ऐसा नहीं हुआ है, अब मुझे दूसरा रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा भाई ये काम करो, तो इफेक्टिव कंट्रोल बिकम्स पॉसिबल। द नेक्स्ट वन इज अ प्लानिंग कोऑर्डिनेट्स वेरियस एक्टिविटीज, तो याद रखना है कि प्लानिंग की वजह से कोऑर्डिनेशन होता है किसके बीच में, वेरियस एक्टिविटीज के बीच में, कोऑपरेशन होता है एम्प्लॉइज के बीच में, एंड कोऑर्डिनेशन होता है वेरियस एक्टिविटीज के बीच में, तो ये आपको याद रखना है। तो टोटल आपके 9 इंपॉर्टेंस है। नंबर 1, सिस्टमेटिक तौर पे काम होगा, वेस्टेज अवॉइड कर सकते हैं, वी कैन रिड्यूस द अनसर्टेनिटीज, एंड प्रिसीजन की ओर जाएगा। फिर जो हम प्लानिंग कर रहे हैं इससे बेनिफिट क्या है कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड कर सकते हैं। जब ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करने के सारी चीजें प्लान की हो तो काम तुम्हारा कैसा होगा, स्मूथ वे में होगा, क्योंकि अदर काम जो है वो प्लानिंग पे डिपेंड करते हैं। प्लानिंग सही है तो बाकी काम भी क्या स्मूथली होगा, और जो वर्कर्स है उनके बीच में कॉपरेशन इंक्रीज होगा, तो कंट्रोल हमारा क्या होगा, बहुत इफेक्टिव बनेगा, ज्यादा टेंशन ही नहीं है, सब मिली बांट के काम करे तो कंट्रोल करने का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ जो एक्टिविटीज है उनके बीच में भी क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन। तो ये ऐसे कहानी याद रखो, दिमाग में कुछ स्टोरीज बनाओ। ठीक है, जैसे मैं जब कुछ भी बोलता हूँ तो मैं अपने आसपास के चीजों को इमेजिन करता हूँ, लाइक मैं स्कूल में जहाँ पढ़ाता हूँ वहां की चीजों को इमेजिन करता हूँ कि भाई प्लानिंग होती है, बोला जाता है तो ये सारी चीज ऐसी होती है, वेस्टेज नहीं होता, बोल दिया जाता है भाई इतना ही यूज करना है, इसको इतने दिन तक चलाना है, तो वैसा ही यूज होता है सब कुछ। ठीक है, तो ये है हमारा क्या है, हमारा ये प्लानिंग का इंपॉर्टेंस। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिटेशन, वो लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आ गई, आपको मजा आया होगा। और ऐसे ही मजेदार क्लासेस के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना है, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट का मतलब क्लास में यस सर बोलना टाइप का है, यस सर समझ गए आगे बढ़िए आप, वो वाला टाइप का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।